अभी हम मौजूद हैं एसडीएम ऑफिस अलीपुर, जो कि दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, दिल्ली विधानसभा के अंतर्गत आता है, दिल्ली में आता है। और यहाँ पे आज बहुत सारे लोग, पार्टी के लोग अपना नामांकन करके वापस जा रहे हैं और नामांकन लेके पत्र जा रहे हैं। यहाँ पे एक बाबा जी है, ये भी आए थे किन्हीं के पक्ष से नामांकन में शामिल हुए थे। सबसे पहले इनसे हम बात करेंगे कि ये किन के तरफ से आए थे और क्या मुद्दा है और आगामी जो चुनाव है क्या मुद्दा लेके चले। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को, पूरे देशवासियों को। कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से ही हैं। कौन सा विधानसभा क्षेत्र से आए आप? सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। भाजपा के प्रत्याशी आदरणीय कर्नल सिंह जी के नामांकन था, उसमें मैं आया था उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। क्योंकि दिल्ली जो है, इतने बुरे दिन नहीं कभी देखे थे दिल्ली के इतिहास में। इतने बेकार पार्टी की सरकार चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आपदा है, ये आपदा के साथ विपदा भी है। अच्छा जी, तो मैं उन्हीं के लिए, इन सबसे निजात दिलाने के लिए, और राम राज्य कैसा हो, सनातन, अब की बार सनातन सरकार, मेरा ये अपना थीम नारा है। अब की बार सनातन सरकार, अब की बार मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, वो सही बात कह रहे हैं, क्योंकि पूरा विश्व ही सनातन है। सनातन जिसका ना कोई और ना कोई अंत, तो सनातन से ही सब निकले हुए हैं। धर्म एक ही है सनातन, बाकी मजहब और पंथ है। तो इसलिए मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। वो सही कह रहे हैं, वो युग पुरुष हैं, वो विश्वगुरु हैं। उनके जैसा कोई राजनेता अगर कहता है मात्र 5% और मेरे देश में हो जाए तो मेरे देश में कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अकेला उसने विश्व में डंका बजा दिया है। तो समझे मोदी जी जैसा 5 और लीडर हो जाए तो मेरे देश का, अभी तो हम तीसरी व्यवस्था बनते जा रहे हैं, तो हम नंबर 1 आने में हमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन केजरीवाल जी भी तो हिंदू कार्ड खेल रहे हैं, वो भी पुजारी योजना लाए हैं, ऐसी कुछ योजना लॉन्च की है वो भी। देखिए, ये तो केजरीवाल है, इनको केजरीवाल है। मैं सत्य बोल रहा हूँ। क्योंकि जो आदमी, चाहे वो जैसे भी हैं वैसे, उनके पास क्या दिक्कत थी? वो एक IRS थे, देश सेवा कर ही रहे थे, और वो मोदी का दूसरा विजन हो सकते थे। लेकिन उनका पूरा ही तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त है। सुबह में जेल जाते हैं और अगले दिन फिर जेल से बाहर आते हैं, फिर अगले दिन रेल से घूम के प्रचार करते हैं। ये अच्छी बातें नहीं हैं। उनको तो मर्यादा वाला राजनीति करना चाहते, सुस्ता के पात्र बनते। क्योंकि दिल्ली में आप देखिए, ये लोग जैसे भी कहते थे, जितने इनके एक MLA के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी हो चुकी। मैं किरारी विधानसभा को, कुछ लोगों नेता को जानता हूँ जो खाने के लिए तरसते थे, हमारे पास आते थे, कभी 10,000 20,000 मदद करें, और आज उनको देखते हैं 1,000 करोड़ की उन्होंने बिहार में जाके मॉल बना लिए, ज़मीनें खरीद लिए। तो ये कहाँ है? ये सब भ्रष्टाचारी तो हैं। कहाँ केजरीवाल जी कुछ कर रहे हैं उनके खिलाफ? जब खुद CM में जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा और वो जेल में रह के भी उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिए, तो ऐसा दुर्भाग्य देश के लिए, जनतंत्र में पहला बार ऐसा संविधान के अंदर मजाक हुआ है। तो केजरीवाल जी को शुचिता की बात करनी चाहिए, ये सब उनको शोभा नहीं देता है। उनकी योजना से लोग संतुष्ट हैं। लोग बोलते हैं कि गरीबी तबके के जो लोग हैं केजरीवाल के कामों से संतुष्ट है। क्या है? तो आज मैं आपको एक बात बता रहा, कांग्रेस पार्टी ने 55 साल तक देश में गरीबी के नाम पे चोला पहनाया और गरीबी कोई नहीं हटा पाया। सच बात बता रहे हैं आपको, कोई गरीबी की बात है। आप एक थप्पड़ किसी को मार के देखिए, आपको बता देगा आपकी कौन गरीब है। मेरे देश में 60% करोड़पति लोग हैं, और अगर हम एक एक आदमी को ऐसे हाथ पकड़ लेंगे तो 120 करोड़ गरीबी दूर हो जाएगी। हमारे दिमाग में फॉर्मूला है। न कोई नेता लागू होने देगा, न कार्यपालिका, न न्यायपालिका, न देश के युवा। कोई करना ही नहीं चाहता है, तो क्या करेंगे? भाजपा इस बार दिल्ली में आ जाएगी। अब की बार सनातन की सरकार है, क्योंकि अब की बार सनातन की सरकार, बीजेपी ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट करेगी सनातन की सरकार? देखिए, मैं तो एक धर्मावलंबी हूँ, धर्मगुरु हूँ, और मैं तो आशा करता हूँ कि मेरे देश ही धर्म सनातन की सरकार है। और है नहीं तो हम पूरे विश्व को देखिए, अभी महाकुंभ में देखिए क्या सेवा दी है। ये सनातन का गौरव पुत्र का ही एक कार्य है, जो आदरणीय योगी जी ने पूरे विश्व में डंका बजा दिया कि 85 करोड़ 80 करोड़ आदमी इकट्ठा करना, भाजन भोजन के साथ मान सम्मान से वापसी करना, यहाँ तक कोई नहीं कर पाया था। अच्छा, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। मतलब वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बीजेपी का दूल्हा गायब है। तो क्या लग रहा है कि जब भी देखा जाता है स्टेट चुनाव में, तो बीजेपी जो मुख्यमंत्री का चेहरा तय करती है वो बाद में तय करती है, चुनाव के बाद।
तो क्या लग रहा है दिल्ली में अगर चुनाव बीजेपी जीतती है तो योगी जैसा कोई चेहरा है आपके नज़र में जो वो फेस करे? देखिए, हमारा जो इनका पार्टी, जो भाजपा पार्टी अपनी है, इनकी मुख्यमंत्री हर जगह कमल फूल होते हैं। और आदरणीय योगी जी का, आदरणीय मोदी जी का जो कार्यशैली है, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, दूरदर्शी 2047 का जो विकसित राष्ट्र के लिए कल्पना युवाओं के लिए देखे हैं, हमारा मुख्यमंत्री है, वही मेरा प्रधानमंत्री है। की कमी नहीं है, उनके पास हारने वाले की कमी नहीं है, क्योंकि सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब एक एक आदमी का नाम देखिए, मंत्री इनके जेल में, इनके विधायक जेल में, ये खुद जेल में, तो इनके कोई ये लेकिन वो कहते हैं कि ये सब साजिश करके राजनीतिक साजिश था, जो कि कोर्ट ने मुझे अभी तक साबित नहीं कर पाया कि ये हम उस भ्रष्टाचार में संलिप्त है, ये साबित नहीं हो पाया। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी नहीं किया है, फाइल चल रही है। और अगर उनको उस समय में बेल नहीं दिया जाता, हमारे देश का जो न्याय तंत्र है वो बहुत ईमानदार और उच्च योग का, पूरे विश्व में हमारे जैसा न्यायपालिका किसी देश में नहीं है। तो उनका इसीलिए, नहीं तो वो कहते हैं मोदी जी डिक्टेटरशिप करते, वो कहते हैं, राहुल गांधी जी भी कहते हैं पूरे संविधान को बदल दिए, खतरे में ला दिए। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी जी का भी, हम सबका, आपका भी, पूरे देश का मान सम्मान और जो उनका न्याय तंत्र का ताकत है उनको दिखाया कि नहीं, केजरीवाल अपनी प्रचार करने जाएंगे। और मैं माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं, उनके नमन करता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किए। नहीं तो ये पता क्या, ये केजरीवाल कैसे आदमी है, जैसे कोई गरीब आदमी, अमीर आदमी का अगर ऐसा होता, जो अमीर होगा मरेगा नहीं, तो कोई गरीब मरता तो कहता देखा मैं अमीर था मैं मरा, वो वही स्लोगन के लोग हैं। ये इनका चित भी और पट भी, हेड और टेल दोनों खेलते हैं। इस एक लास्ट सवाल का जवाब दे दिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ थी, लेकिन जब यह स्टेट चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा है, यहाँ दोनों एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, कटाच कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे बैकफुट पे है। तो इसको आप क्या देखते हैं, कैसे? उसका कारण है ये दोनों ही आपस में खेले हुए आदमी हैं, समझ गए। एक पुराना है और एक नया है। तो दोनों को जो गठबंधन हुआ था, वो हुआ था किसी मैटर पे हुआ था, इन दोनों की बनी नहीं। फिर अब दोनों अलग अलग हो गए। अरे भाजपा का तो अपना कैडर वोट है, और भाजपा का इतना अच्छा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनको यहाँ क्या, उनको पाकिस्तान में मोदी जी को खड़ा कर दे तो जितने भी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनको 1 मिनट में हरा देंगे। वो योगी जी के देखिए फैन है, वो लोग पाकिस्तान में लोग हल्ला कर रहे हैं। क्या योगी है, कितने लोग, हम लोग का इतना जनसंख्या, उतने को चाय पिला देता है सुबह सुबह। अभी चल रही है पाकिस्तान की टीवी, आप लोग तो मीडिया वाले भाई है। तो इसीलिए इनका चाल चलते रहा, ये लोग कोई काम के नहीं है। दिल्ली में फ्री के नाम से देश को बर्बाद कर दिए हैं। क्या जरूरत है? आज 25 रुपये इंडस्ट्रियल एरिया का यूनिट चल रहा है बिजली। जब शीला दीक्षित जी दिवंगत हमारी मुख्यमंत्री थी, हमारी अगर किसी को सही उपाधि मिलना चाहिए, पार्टी अपनी जगह है, तो विकास के नाम पे दिल्ली की माता को उपाधि देना चाहिए शीला दीक्षित जी को, क्योंकि पूरी दिल्ली का विकास श्रीमती शीला गांधी जी ने की थी, तो उनको उपाधि मिलना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी कितना सीट ला के सरकार बना पाएगी? आप कोई अंदाजा, आप तो बाबा, आपको दिव्य ज्ञान होना चाहिए, आप बताओ कि कोई एग्जैक्ट बताओ कि। मैं आपको 45 से 47 सीट बीजेपी की आ रही है। 45 से 47? हाँ, कट सरकार बन रही है, बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से सारा ही जनता जो है एकदम उनकी तरफ निकल पड़े हैं, उनको विजय श्री के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि 45 से 47 सीट बीजेपी आएगी और बहुमत की सरकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। मोदी जी का साथ है, उनका आशीर्वाद है, उनका विजन है। लगातार आप देखते रहिए लाइट न्यूज़। मैं सौरभ आपको और भी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाता रहूँगा। धन्यवाद।